हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों का डाउट था सर कि एमबीबीएस करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्लिनिक कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, जॉब अगर नहीं करना चाहूँ तो क्या है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एमबीबीएस करने के बाद। मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूँगा कि सिर्फ एमबीबीएस के बाद, मैं पीजी की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आई एम इन दिस वीडियो आई विल जस्ट टॉक अबाउट कि आफ्टर डूइंग एमबीबीएस व्हाट ऑल ऑप्शंस यू विल बी हैविंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो पूछते हैं सर मैं क्लिनिक कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। यस, यू कैन डू योर क्लिनिक और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं इसमें फ्रेंड्स। जो क्लिनिक की अर्निंग होती है ना, एक एमबीबीएस क्लिनिक कर सकता है, बीएमएस क्लिनिक कर सकते हैं, बीओएमएस क्लिनिक कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एमबीबीएस आपके बोर्ड पे लिखा रहता है ना, उसका जो एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये ओनली पैथी है जिसको लोग अभी रिकग्नाइज़ करते हैं कि फलां डॉक्टर जो एमबीबीएस है, मैंने एमबीबीएस को दिखाया है। हालांकि अब लोग का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ वो स्पेशलिस्ट को भी दिखाना पसंद करते हैं, खासतौर से अर्बन एरियाज़ में। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आप एमबीबीएस करने के बाद क्लिनिक करते हैं तो आपकी क्या चांसेस हैं कि आप ग्रो करते हैं। चांसेस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स ग्रो करने के, डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिक किस एरिया में है, ठीक है। वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, ठीक है। आसपास कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, कितने डॉक्टर्स आपके आसपास हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप क्लिनिक ऑप्ट करते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स एमबीबीएस क्लिनिक करने के लिए आपको ज़्यादा बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक ये चीज़ होती है, ये स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। और आपकी जो बेसिक बीपीएफ वगैरह होता है, आप अपनी क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कम खर्चे के साथ, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूं कि मिनिमम आप 150 रुपीज़ भी फ़ीस रखते हैं, 150 रुपये, और अगर आपने 20 पेशेंट देख लिए शुरुआती दौर में, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कितना आप पर डे 3000 रुपये से आपकी इनकम होगी, जो कि बैठ जाता है महीने का 90,000। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये 150 मिनिमम फ़ीस से मैंने स्टार्ट किया है, तो भी आप देख सकते हैं कि आप 90,000 पर मंथ को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आपसे लोग पेशेंट ठीक हो जाते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को जाके बोलता है, तो आपके यहाँ फिर भीड़ हो जाती है। फिर आप कितना कमाएंगे फ्रेंड्स, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि कौन डॉक्टर कितना पैसा कमा रहा है, वो सिर्फ डॉक्टर जानता है और ऊपर वाला जानता है। बहुत पैसा कमा सकते हो अगर आप में पेशेंट को डील करने की क्षमता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, पेशेंट आपके पास से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, तो आपकी क्लिनिक बहुत अच्छी चल जाती है। 300 रुपीज़ अगर आप फीस अपनी कर देते हैं कुछ सालों बाद, तो आप समझ सकते हैं 20 पेशेंट की बात कर रहा हूँ। अब अगर आपने 300 रुपये भी फीस कर दी तो 6000 पर डे हो जाता है, ठीक है। 1,80,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ऐसे ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर देखे हैं जिनकी फ़ीस 500 रुपीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है, और उनके यहाँ एक लंबी लाइन होती है, ठीक है। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं फ्रेंड्स। आई नो मेनी डॉक्टर्स जो पर मंथ 10 से 15 लाख रुपए महीने का अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं होती है अगर आपकी एक बार क्लिनिक चल जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्लिनिक करने के लिए, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल मेरा इस वीडियो बताने का मकसद ये था कि यस, आप एमबीबीएस करने के बाद अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो आपको हॉस्पिटल ही ज्वाइन करना है, आपको पीजी ही करनी है, आपको जॉब ही करनी है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए आपको क्या क्या डाउट्स हैं एमबीबीएस क्लिनिक करने को लेकर, मैं आपके आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।